वेलकम बैक माय चैनल मॉर्निंग न्यूज अपडेट्स। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होती रहेंगी 2 टर्म में। परीक्षा ड्यूटी से कतराने वाले शिक्षक होंगे कार्यमुक्त। और इन जनपदों में भीषण गर्मी को देखते हुए विद्यालय समय में बदलाव किया गया है। महत्वपूर्ण हेडलाइंस के साथ उपस्थित हूँ और आप सबको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सबका साथ ही साथ से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो आइए देखते हैं इन खबरों को विस्तार पूर्वक। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आगे भी 2 टर्म में होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने भले ही कोरोना संकट की मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को 2 टर्म में आयोजित करने जैसा कदम उठाया, लेकिन अब यह पहल आगे भी जारी रहेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के आने से पहले ही बोर्ड परीक्षाओं में सुधार को लेकर जुटे शिक्षा मंत्रालय ने फिलहाल इसके संकेत दिए और साथ ही यह राज्यों में भी जल्द ही अपनी बोर्ड परीक्षाओं में सुधार के लिए ऐसे ही कदम उठाएगी। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं को 2 टर्म में कराने से जुड़ा फीडबैक भी जुटाया जा रहा है। इसी आधार पर राज्यों को आगे बढ़ने की राह दिखाएगी। वैसे भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोर्ड परीक्षाओं में सुधार को लेकर कई अहम सिफारिश की गई हैं, जिसमें बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े सुधारों को तत्काल अमल में लाने की जरूरत बताई गई है। खास बात यह है कि सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को 2 टर्म में कराने का जो फैसला लिया है उसकी भी सिफारिश नीति में की गई है। इससे साफ है कि सीबीएसई ने एक रणनीति के तहत ही नीति की सिफारिशों को अपनाया है। इससे पहले टर्म में आधे कोर्स की परीक्षा जो बहुविकल्पीय है, बाकी के आधे कोर्स की परीक्षा दूसरे टर्म में होगी जो विश्लेषण पर आधारित होगी। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर देश में जिस तरह का हुआ है उसे पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की है। परीक्षा ड्यूटी से कतराने वाले शिक्षक होंगे कार्यमुक्त। वाराणसी यूपी बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी से भागने वाले निजी विद्यालयों के शिक्षकों के खिलाफ कार्यवाही की तैयारी की जा चुकी है। डीआईओएस ने निजी स्कूलों को चेतावनी पत्र भेजने के साथ ऐसे शिक्षकों को कार्यमुक्त करने का आदेश दिया है जिन्होंने परीक्षा ड्यूटी से मना किया। ड्यूटी से गायब होने वाले शिक्षकों के कारण शुरुआती 2 दिन बोर्ड परीक्षा में अव्यवस्था फैल गई थी। यूपी बोर्ड की मुख्य परीक्षाओं का बोझ धीरे धीरे कम होने के बाद अब गैर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की तैयारी है। डीआईओएस डॉक्टर विनोद कुमार राय ने बताया कि ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए। निजी विद्यालयों की तरफ से माध्यमिक शिक्षा की वेबसाइट पर शिक्षकों की सूची अपलोड कर दी गई थी। सूची के आधार पर बोर्ड परीक्षा में विभिन्न केंद्रों पर मुख्यालयों से इनकी ड्यूटी लगाई गई, मगर बिना किसी सूचना के यह शिक्षक ड्यूटी से गैर हाजिर हो गए। यही नहीं, अधिकतर ने फ़ोन बंद कर दिया और केंद्रों तक सही सूचना नहीं भेजी। परीक्षा की शुरुआत से ही इनमें अव्यवस्था फैल गई थी। अब ऐसे शिक्षकों को कार्यमुक्त करने का आदेश निजी स्कूलों को दिया गया है। जनपदों में बदला विद्यालय समय। भीषण गर्मी के चलते कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों के संचालन का समय बदला है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सोनभद्र के अनुसार पत्रांक में संख्या अंकित है और दिनांक 6 अप्रैल। तो कार्यालय का आदेश है। भीषण गर्मी और अत्यधिक धूप के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय के आदेश में दिनांक 6/4/2022 द्वारा जनपद में सभी परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त एवं अन्य बोर्ड के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों का संचालन प्रातः 8 बजे से 2 बजे के स्थान पर 7:30 बजे से 12 बजे तक करने का आदेश दिया गया है। तदनुसार उक्त समय के अनुपालन अग्रिम आदेश तक विद्यालय संचालित कराया जाना सुनिश्चित करें। हरिवंश कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सोनभद्र। जनपद में भीषण गर्मी के चलते कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों के संचालन का समय बदला है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर और ये कार्यालय विज्ञप्ति है। जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर के आदेश के अनुसार 6 अप्रैल 2022 के अनुपालन में जनपद के सभी परिषदीय, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय, मान्यता प्राप्त और समस्त बोर्ड कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों का समय भीषण गर्मी एवं धूप के दृष्टिगत 8 बजे से 2 बजे के स्थान पर प्रातः 7:30 बजे से 12 बजे तक करने का आदेश दिया गया है और उक्त आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए। आगे से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर।